हे हेलो एवरीवन, एडिफाइंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन गाइडेंस के बारे में। अब ये एजुकेशन गाइडेंस होता क्या है, हम आज एक छोटी सी ब्रीफ में आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में गाइडेंस जो होता है किसी छात्र को जब वो पढ़ना शुरू करता है तब से लेके जब तक कि वो किसी जॉब में नहीं लग जाता है, मतलब जब वो बिल्कुल छोटा होता है KG1 KG2 या नर्सरी में, तब से लेके जब तक कि उसका जॉब नहीं लग जाता है तब तक के उसको जो एजुकेशन वो करता है उस एजुकेशन में उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उसके व्यक्तिगत विकास के लिए जिस निर्देशन की आवश्यकता होती है या जिस निर्देशन को उसको दिया जाता है वो उसका क्या कहलाता है, एजुकेशनल गाइडेंस कहलाता है या शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। अगर हम इसकी थ्योरेटिकली इसके बारे में बात करें तो होता क्या है मीनिंग, छात्र के वांछित विकास के लिए जो उसके लिए आवश्यक है, छात्र के वांछित विकास के लिए शिक्षक समस्याओं का समाधान भी आवश्यक है। निर्देशन का यही कार्य है, मतलब अगर उसका एक वांछित विकास चाहिए है तो उसको एक अच्छे निर्देशन की आवश्यकता होती है। शिक्षा के सेकंड पॉइंट की बात करें तो शिक्षा के सहगामी अंश के रूप में विद्यार्थी के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु उसे सक्षम बनाने तथा उसकी रुचि, स्तर, योग्यता आदि के अनुरूप शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों का चयन करने के में निर्देशन आवश्यक होता है। इसका मतलब ये है कि जो उसकी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए उसके समक्ष, मतलब जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है शिक्षण प्राप्त करने, उसकी जो रुचि है, रुचि के स्तर और जो उसकी योग्यता है उस सबके अनुरूप उसके शिक्षण अधिगम मतलब जो सीख रहा है वो शिक्षा, उन परिस्थितियों का चयन करना, मतलब किसी छात्र की समस्याओं का समाधान करना, उसकी रुचि का चयन करना, जो उसकी योग्यता है उसके अनुरूप उसके विषय का चयन करना या वैसी परिस्थितियों को चयन करना एक शिक्षण निर्देशन कहलाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वेबर के अनुसार हम बात करें तो शिक्षण निर्देशन चेतन अनुभूति प्रयत्न है। इसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी चीज़ जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। मतलब चाहे हम बात करें तो किसी छात्र की बौद्धिक विकास क्या होता है, मतलब जो कल्चर से लेके बुद्धि जो होती है उसकी, वो सभी चीज़ों का विकास होना, उसका इन सभी चीज़ों का विकास हो, किसी भी तरीके की उसकी सहायता हो, उन सभी में जो निर्देशन उसे दिया जाता है शैक्षिक रूप से, वो शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। मतलब ये एक चेतन अनुभूति है, ये वेबर ने बताया था। सॉन्स के अनुसार अगर हम देखें तो शिक्षा निर्देशन वह व्यक्तिगत सहायता है जो शिक्षकों को इसलिए प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त विद्यालय पाठ्यक्रम उपयुक्त पाठ्यक्रम पाठ्य विषय जो उसका विषय है वो, तथा जो पाठ्य अतिरिक्त क्रियाओं का चयन कर सके तथा उनमें समायोजित कर सके। मतलब कोई भी विद्यार्थी जब है उसको ज़्यादातर शिक्षण निर्देशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब वो 10th पास करता है और उसके बाद उसको कौन सा पाठ्यक्रम चयन करना है और वो जिस विषय में उसकी रुचि है वो उसको कैसे समझ में आए, और उस विषय में उसकी रुचि तो है, चलिए उसने वो सब्जेक्ट सिलेक्ट भी कर लिया, उसके बाद उसके आगे क्या जॉब्स हैं, क्या संभावनाएं हैं, वो सब कुछ, उन सब का निर्देशन, उन सब का चयन करवाना, वो क्या होता है, शिक्षक निर्देशन होता है। और ये सब करता कौन है, शिक्षक ही करता है। बनी बात है जो आप जब एकदम छोटे होते हो तो तब से लेके जब तक कि आप कॉलेज लाइफ निकाल नहीं देते तब तक आपके साथ कौन होता है, आपका शिक्षक ही होता है जो शिक्षा निर्देशन आपको देता है। हैमरिन के अनुसार देखें तो निर्देशन व्यक्तिगत छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, पृष्ठभूमि तथा आवश्यकताओं का पता लगाने की विधि प्रदान करता है। कि कोई भी अगर व्यक्तिगत छात्र की बात करें, किसकी बात करें, व्यक्तिगत
छात्र की बात कर रहे हैं तो उसकी जो योग्यताएं होती हैं, उसकी रुचि होती हैं और उसकी जो पृष्ठभूमि है, जहाँ उसकी रुचि है, जहाँ उसकी योग्यताएं काम करती हैं, उन सब की आवश्यकता का पता लगाने की विधि भी एक तरीके से निर्देशन ही है। शैक्षिक निर्देशन मतलब अगर हम अच्छे टीचर हैं और हम किसी छात्र की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उस काउंसलिंग के टाइम पे हम उसके बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको किस क्षेत्र में रुचि है और आपकी योग्यताएं क्या है। आपके पुराने उसके पूछते हैं कि भाई उसने पुराना क्या स्कोर किया है, किस सब्जेक्ट में उसका स्कोर क्या रहा है, उसे किस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा रुचि है, उसे किस फील्ड की तरफ ज़्यादा रुचि है। तो वो उस फील्ड से रिलेटेड, उस क्षेत्र से रिलेटेड जो उसके सब्जेक्ट है उसका चुनाव करने में उसकी मदद करना, ये एक तरीके से शैक्षिक निर्देशन है, मतलब उसकी योग्यताओं को बढ़ावा देना। अब आते हैं कि नीड ऑफ एजुकेशन गाइडेंस, आवश्यकता कहाँ पड़ती है इसकी। तो हम बात करेंगे कि वर्तमान विद्यालयों, अगर हम पहले पॉइंट में देखें तो वर्तमान विद्यालयों संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के समक्ष आज अपेक्षाकृत ये अधिक कसाइन है, समस्याएं उपस्थित हैं। आज की कंडीशन में जो विद्यार्थी होते हैं और जो संस्थाएं हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके छात्रों के समक्ष में, जो अध्ययन से रिलेटेड होती हैं। और इन समस्याओं के समाधान के लिए शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है। ये तो आपको पता ही है कि भाई चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, कहीं भी हो, उसके सामने अगर पढ़ने में कोई भी तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। तो इन समस्याओं का समाधान और किस किस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को हमने 6 भागों में बांटा है। पहले की बात करें तो पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों का चयन करने में उसको सबसे अधिक समस्या होती है विद्यालयों में, महाविद्यालयों में। दूसरा, अग्रिम शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि भाई अगर मैंने ग्रेजुएशन साइंस से की हुई है तो मुझे जो मास्टर्स डिग्री है, मतलब जब मैंने स्नातक विज्ञान में किया हुआ है तो स्नातकोत्तर की डिग्री में किस उसमें प्राप्त करूं सब्जेक्ट में, मतलब जो आपकी पीजी डिग्री है वो किस सब्जेक्ट में प्राप्त करेंगे। नवीन विद्यालयों में समायोजन की दृष्टि से, नए विद्यालय में अगर उसको चयन करना, पीजी के लिए उसको नया विद्यालय लेना है या उसको 12th के बाद कोई ग्रेजुएशन के लिए नया विद्यालय लेना है, तो उसकी समस्याएं जो होती हैं कॉलेज चयन करने में, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए एजुकेशन गाइडेंस की ज़रूरत होती है। विभिन्न अवसरों की जानकारी प्रदान करना उसे कि भाई अगर आप इस बायोटेक ले रहे हैं या माइक्रोबायोलॉजी ले रहे हैं या आप बीकॉम कर रहे हैं किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से, या एमकॉम कर रहे हैं इंग्लिश से, या एमकॉम कर रहे हैं आप या एमए कर रहे हैं इंग्लिश से, तो इस सब में आपको क्या क्या अवसर प्रदान होंगे उस सब के बारे में उसको अवगत कराना। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का समाधान करना, उसको कितना खर्चा आएगा और अगर उसको किसी कॉलेज की सिलेक्शन के बाद उसको ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो उसको किसी अच्छे रीजनेबल और अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन दिलवाने के लिए उसकी समस्या का समाधान करना। और अधिगम की दिशा में इन्वॉल्व जो उसकी तल्लीनता है, मतलब जो वो इन्वॉल्व हो रहा है, उस इन्वॉल्वनेस को बढ़ाना या बनाए रखना, वो एक तरीके से एजुकेशन गाइडेंस के अंतर्गत आता है। ये सभी समस्याएं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में उत्पन्न होती है। अगर हम एजुकेशन गाइडेंस एट वेरियस लेवल, अलग अलग स्तरों पे हम एजुकेशन गाइडेंस की बात करें तो क्या है, उसकी थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित होना स्वाभाविक है। अगर विद्यार्थी है तो उसके आगे शिक्षा से रिलेटेड समस्याएं तो आएंगी, और उस शिक्षा की समस्याओं को कौन सही करेगा, एक अच्छा शिक्षक ही सही करेगा। और यही कारण है कि शिक्षा का प्रत्येक स्तर पर उसका निर्देशन का एक अलग ही महत्व है। और जोन्स ने बताया था कि जो निर्देशन है वो संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। सुधारात्मक क्षमताओं की अपेक्षा यह सकारात्मक कार्य के रूप में सेवा करता है। मतलब सिर्फ सुधार के लिए नहीं करता है, उसकी सुधार के साथ उसकी क्षमताओं को बढ़ाना, उसमें सकारात्मक कार्य के प्रति उसको सक्षम बनाना, और इन सभी
के प्रति एक सेवा भाव रखना, इन सब को ये सभी शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बालक के विद्यालय से प्रथम संपर्क स्थापित करने से होने से लेकर जब तक कि वह किसी वृत्ति में, नियुक्ति में नहीं हो जाता है, तब तक उसको शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। इन जोन्स के अनुसार जो है, मैंने आपको जो पहली लाइन में बताया था कि शैक्षिक निर्देशन किसी भी छात्र को तब तक उसकी आवश्यकता होती है जब तक कि वो उस विद्यालय में प्रवेश करता है से लेके उसकी किसी क्षेत्र में नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक के उसको एक अच्छे शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक चाहिए, लाइक आपको गाइडेंस एंड काउंसिल में कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए और आपको कहीं मिल नहीं रहा है नेट पे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। होगा तो मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको उस टॉपिक का निदान कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आपको अच्छे से अच्छा वीडियो और अच्छे से अच्छा गाइडेंस देने के लिए। और एडिफाइंग एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।